नमस्कार दोस्तों, सराग इंडिया के यूट्यूब चैनल में आप सभी का मैं राहुल स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा जो वीडियो है वो मंत्रा के पे टाइम सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो के अंदर बताया था कि मंत्रा जीवन मशीन जो आती है उसके साथ में ये मंत्रा का पे टाइम नाम से अटेंडेंस एंड पेरोल एप्लीकेशन जो आती फ्री एप्लीकेशन आती है, जिसको आप लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में यूज कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम लोग आपको ये जानकारी देने वाले हैं कि इस सॉफ्टवेयर के स्पेशल फीचर्स क्या हैं। मतलब आप एक मशीन खरीद रहे हैं, लेकिन मशीन के साथ में सिर्फ आप अटेंडेंस ही आपको मिल रही है, या फिर उसके साथ में अटेंडेंस से रिलेटेड बहुत सारी जो चीज़ें हैं जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम आ सकती है, वो हम आपको प्रोवाइड करवा पा रहे हैं या नहीं, वो हम लोग इस सॉफ्टवेयर के अंदर देख पाएंगे। आगे की जानकारी के लिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इसमें सबसे पहला ऑप्शन है डैशबोर्ड। डैशबोर्ड के अंदर आपको दो ऑप्शन दिख पा रहे हैं, एडमिन एंड एम्प्लॉय डैशबोर्ड। दोस्तों, इनका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप मान लीजिए आपकी कंपनी एक मल्टी एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर काफ़ी सारे एम्प्लॉय काम करते हैं, तो आप इसमें दो तरह के डैशबोर्ड बना के दे सकते हैं। एक एडमिन डैशबोर्ड जिसमें उनको सभी एम्प्लॉयज़ की अटेंडेंस दिख जाएगी, और एम्प्लॉय डैशबोर्ड जिसके अंदर एम्प्लॉय खुद अपनी अटेंडेंस देख पाएगा या इंडिविजुअल अपनी अटेंडेंस देख पाएगा कि उसके मंथ की किस टाइप की रिपोर्ट है। देखिए ये दोस्तों, ये सेकंड ऑप्शन है मास्टर। मास्टर के अंदर देखिए आपको ऑप्शन दिख रहे हैं कंपनी मास्टर। इसमें आप कंपनी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं, जैसे आपकी कंपनी का नाम, एड्रेस और लोगो और इस टाइप का जो आपको रिपोर्ट्स के अंदर दिखाई देगा। अगर आपकी कोई ब्रांच है तो आप ब्रांच डाल सकते हैं। सेकंड ऑप्शन है डिपार्टमेंट मास्टर। जैसे आपकी कंपनी में अलग अलग तरह के डिपार्टमेंट है, मान लीजिए आपके अकाउंट्स है, एचआर है, एडमिन है, इसके अलावा फाइनेंस है, सेल्स है, और इसके अलावा अन्य तरह के डिपार्टमेंट है, तो आप सब एम्प्लॉयज़ को डिपार्टमेंट बनाकर उनको अलग अलग कैटेगरी के अंदर डाल सकते हैं। तीसरा फिफ्थ ऑप्शन है डेजिग्नेशन मास्टर। देखिए आपके यहाँ पर मैनेजर हैं, सब मैनेजर हैं, उनके नीचे एम्प्लॉयज़ हैं, ऑफिसर्स हैं, अलग अलग तरह के एम्प्लॉय अलग अलग पोस्ट पर काम करते हैं। तो आप उन एम्प्लॉय की डेजिग्नेशन यहाँ पे बना सकते हैं और एम्प्लॉय को वो डेजिग्नेशन अलॉट कर सकते हैं। इसके नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं कि नेक्स्ट ऑप्शन है शिफ्ट मास्टर। देखिए मान लीजिए आपकी कंपनी में एक ही शिफ्ट लगती है या अलग अलग तरह की शिफ्ट लगती है, तो आप मल्टीपल शिफ्ट बना सकते हैं, सिंगल शिफ्ट बना सकते हैं, और जो भी आप एम्प्लॉय बनाते हैं उन एम्प्लॉयज़ को ये शिफ्ट अलॉट कर सकते हैं। ये शिफ्ट के नेक्स्ट ग्रुप है, और उसके नीचे आपको एम्प्लॉय मास्टर मिलेगा। मैं ये चीज़ खोल देता हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एम्प्लॉय मास्टर के अंदर आप एम्प्लॉय से रिलेटेड एम्प्लॉय की कंपनी, एम्प्लॉय किस डिपार्टमेंट में काम करता है, क्या डेजिग्नेशन है उसकी, मैनेजर है या एम्प्लॉय है, ऑफिसर है या फिर एग्जीक्यूटिव है, जो भी आप डाल सकते हैं। एम्प्लॉय जो मशीन के अंदर, जैसे मान लीजिए मैंने मेरी पंच आईडी एक ऐड की थी, तो वो पंच आईडी आपको यहाँ पर डालनी होगी कि उस एम्प्लॉय की पंच आईडी क्या है जो मशीन के अंदर लगी हुई है, एम्प्लॉय का नाम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, ये उसका सेकंड कॉन्टैक्ट नंबर भी आप डाल सकते हैं, ये उसके अदर मोबाइल नंबर भी आप लोग डाल सकते हैं, उसका आधार नंबर भी इसके अंदर आप अपडेट कर सकते हैं, जो बहुत ही ज़रूरी इन्फॉर्मेशन होती है। इसके अलावा एम्प्लॉय का मेल आईडी भी आप इसमें डाल सकते हैं, उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आपको जब अगर किसी एम्प्लॉय का बर्थडे होगा तो वो डैशबोर्ड पर दिख जाएगा। इसके अलावा जॉइनिंग डेट, आप कब उसने ज्वाइन किया था, ये डाल सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई एम्प्लॉय छोड़ जाता है तो आप उसकी रेजिग्नेशन डेट डाल सकते हैं। मैरिटल स्टेटस, वो मैरिड है अनमैरिड है, ये स्टेटस डाल सकते हैं। उसकी शिफ्ट क्या है, डिफ़ॉल्ट शिफ्ट है, जनरल शिफ्ट है, या आपने अलग अलग शिफ्ट है वो उसकी बना रखी है, वो सब इसमें डाल सकते हैं। कोई रोटेशनल शिफ्ट है तो वो भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं। उसका वीकली ऑफ क्या रहता है, संडे रहता है, मंडे रहता है, या जो भी स्पेशल आपका वीकली ऑफ रहता है वो एम्प्लॉय का आप डाल सकते हैं। उसका जो सेकंड वीकली ऑफ है, मान लीजिए किसी ऑर्गेनाइजेशन में सैटरडे संडे दोनों दिन ऑफ होता है, तो एक दिन संडे और एक दिन सैटरडे आप दोनों डाल सकते हैं। हाफ डे कोई अगर उसका होता है कि मान लीजिए उसका सैटरडे हाफ डे होता है, तो आप ये भी इसके अंदर डाल सकते हैं। उसकी यहाँ से फ़ोटो डाल सकते हैं, उसको ओवर टाइम आपने अलाउ करा या नहीं करा ये डाल सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप इसके अंदर इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा आप
ये सब इन्फॉर्मेशन डालने के बाद आप इसको एम्प्लॉय को सेव कर सकते हैं यहाँ से। देखिए नेक्स्ट ऑप्शन है हॉलीडे मास्टर। जैसे आपकी कंपनी में कितने हॉलीडे फिक्स होते हैं, जैसे होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस, जो भी हॉलीडे फिक्स होते हैं वो सब आप पहले से डिफाइन करके इस सॉफ्टवेयर को में डाल सकते हैं, और उस दिन अपने आप जब भी रिपोर्ट निकालेंगे तो हॉलीडे काउंट होएगा। अगर मान लीजिए कोई एम्प्लॉय उस दिन आता भी है तो उसकी अटेंडेंस भी उसमें आपको दिखाई दे जाएगी। लीव मास्टर, देखिए आपके यहाँ पर किस टाइप की लीव है, कैजुअल लीव, सिक लीव, अर्निंग लीव, या PL, CL, मैटरनिटी लीव, जो भी है वो सब आप यहाँ पर भी डिफाइन कर सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर में आप लीव मैनेजमेंट भी पूरा काम ले सकते हैं। नेक्स्ट है डिवाइस मास्टर। मान लीजिए आपकी मल्टीपल मशीन्स है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में 10 टाइप की मशीन लगी हुई है, वो सारी मशीन आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं एक साथ ही, और एक सॉफ्टवेयर के थ्रू ही पूरी मशीनों को हैंडल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा हम लोग आगे चलते हैं ट्रांजैक्शन के अंदर। मान लीजिए इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है मैनुअल पंचिंग। मान लीजिए कोई एम्प्लॉय अपनी अटेंडेंस भूल जाता है मशीन में करनी, तो आप यहाँ से उसको मैनुअल पंचिंग करके भी उसकी अटेंडेंस लगा सकते हैं। नेक्स्ट आप ये देख पा रहे हैं कुछ और शिफ्ट, किसी को शिफ्ट अलोकेशन करनी है, किसी का पाम वेरिफिकेशन करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। ऑन ड्यूटी लीव एंट्री करनी है उसकी, ये सारी चीज़ें आप इस ट्रांजैक्शन ऑप्शन के थ्रू कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन है टाइम रिपोर्ट्स। दोस्तों डेली रिपोर्ट के अंदर बहुत टाइप की रिपोर्ट्स है इसके अंदर। देखिए आप देख पा रहे हैं कि करीबन इसके अंदर आपको 10 से 15 तरह की रिपोर्ट है। कब एम्प्लॉय इन आउट करता है, डिवाइस वाइज, डिपार्टमेंट वाइज, आप किसी भी टाइप से हर तरह की रिपोर्ट निकाल सकते हैं। एब्सेंट रिपोर्ट, लेट इन रिपोर्ट, अर्ली डिपार्चर, मान लीजिए कोई जल्दी आता है या जल्दी चला जाता है, लेट जा रहा है, लॉन्ग लंच कर रहा है, या ये सब चीज़ें हर तरह की आप इसके अंदर, मैनुअल पंचिंग लगी है, किसी की कोई अटेंडेंस भूल गया था, वो सब चीज़ें आप इसके अंदर लगा सकते हैं। तो दोस्तों सिर्फ एक ऑप्शन डेली रिपोर्ट के अंदर आपको करीबन 15 तरह की रिपोर्ट मिलेगी। इसी तरह मंथली रिपोर्ट के अंदर भी आपको करीबन 10 टाइप की रिपोर्ट मिलेगी कि पूरे महीने में की क्या रिपोर्ट है, वर्किंग ड्यूरेशन कितना है, कितनी बार लेट आया, कितना ओवर टाइम बना, शिफ्ट वाइज रिपोर्ट है, डिपार्टमेंट वाइज समरी निकालनी है आपको, ये सारी चीज़ें निकल जाएगी। देखिए डेली में समरी रिपोर्ट भी है, अगर आप डेली रिपोर्ट में कुछ छोटी रिपोर्टें निकालना चाहते हैं तो यहाँ से रिपोर्ट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन में आप देख पाएंगे कि लीव रिपोर्ट है। लीव के अंदर लीव किसकी कंजप्शन हुई, कितना बैलेंस बाकी है, वो सब चीज़ें आप यहाँ से निकाल सकते हैं। ये देखिए इस टाइप की कुछ मास्टर रिपोर्ट्स हैं कि किस टाइप के कंपनी कौन कितने हैं, डिपार्टमेंट कितने हैं, और ब्रांचेस कितनी हमारी, उनके रिलेटेड रिपोर्ट्स क्या है, ये सब चीज़ें आप दोस्तों यहाँ से निकाल सकते हैं। दोस्तों इस सॉफ्टवेयर की एक खास बात है कि आप यहाँ से डेटा डाउनलोड कर सकते हैं लैन केबल के थ्रू। अगर आपकी मशीन ऑनलाइन है, नेट के थ्रू कनेक्टेड है, आप किसी भी लोकेशन से बैठ के इसको डेटा निकाल सकते हैं। USB पोर्ट के थ्रू डेटा ले सकते हैं, पेन ड्राइव के थ्रू डेटा ले सकते हैं, और ये इस तरह के आपको डाउनलोड से रिलेटेड ऑप्शन इसके अंदर दिखाई दे जाएंगे दोस्तों इसके साथ में इस सॉफ्टवेयर के अंदर पेरोल भी है। अगर आप पेरोल यूज करना चाहते हैं तो इसके अंदर आपको बेसिक पेरोल भी मिलता है। मान लीजिए आपके एम्प्लॉय की सैलरी आपको कैलकुलेट करनी है, उनके क्या अलाउंसेज हैं, उनके क्या डिडक्शन होने हैं, वो सब आप इसमें डाल सकते हैं। इस टाइप का ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, पेरोल की शीट निकाल सकते हैं, सैलरी स्लिप भी आप जनरेट कर सकते हैं यहाँ से। देखिए और एम्प्लॉय भी अपनी सैलरी स्लिप यहाँ से निकाल सकता है खुद ही, अगर आपने उनको एम्प्लॉय पैनल बना के दे रखा है तो दोस्तों एक ही सॉफ्टवेयर के अंदर आपको सारी टाइप की चीज़ें मिल जाती हैं। एक बायोमेट्रिक मशीन, और बायोमेट्रिक मशीन के साथ में जो ये कॉम्प्लीमेंट्री आपको जो सॉफ्टवेयर मिल रहा है, इसकी वर्थ अपने आप में बहुत अच्छी है। और ये मान लीजिए कि आपको एक कम प्राइस के अंदर मशीन के साथ में एक ऐसा सॉफ्टवेयर मिल रहा है जो बिल्कुल फ्री है, इसका कोई भी तरह का चार्जेस नहीं है। अगर आप मशीन खरीदते हैं तो मशीन के साथ में ये आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिल रहा है। और इस सॉफ्टवेयर के अंदर आपका ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप MSME है या छोटा ऑर्गेनाइजेशन है या फिर मान लीजिए बड़ा भी ऑर्गेनाइजेशन है, तो आपकी सारी रिक्वायरमेंट इस एक सॉफ्टवेयर के थ्रू पूरी हो जाती है। तो धन्यवाद दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जो जानकारी आपको कैसी लगी, और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगती है तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम आगे भी आपको इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो प्रोवाइड करवाते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।